कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कार्य के सरलीकरण की, यानी कि कम ऊर्जा में कम समय में अधिक कार्य कैसे किया जाए, कार्य करने के सरल तरीकों की हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्थान प्रबंधन की, यानी कि हम बात करेंगे स्पेस मैनेजमेंट की कि स्थान का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। घर पर, घर से बाहर और कार्यस्थल पर विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए लोग स्थान का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हमें स्पेस क्यों चाहिए होता है? घर पर भी चाहिए होता है, घर से बाहर, हम स्कूल में हैं या कहीं पर भी हैं, और हमारा जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए स्थान की यानी कि जगह की ज़रूरत पड़ती है। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि एक उत्तम डिज़ाइन वाला जो कमरा है वो खुलेपन का एहसास दिलाता है, जबकि वैसे ही आयामों वाला कमरा अगर सुव्यवस्थित नहीं हो तो देखने में छोटा और अस्त व्यस्त प्रतीत होता है। इस बात को हम आसान से शब्दों में एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 रूम्स हैं, ठीक है, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो रूम है ये प्रॉपरली मैनेज्ड है, बिल्कुल सुव्यवस्थित है, यानी इसको इस तरह से मैनेज किया गया है कि आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। फर्नीचर जो है वो हमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सुविधा दे रहा है। हमने उसके रंगों का चुनाव सही किया है। तो ये जो रूम है ये हमें बड़ा दिखता है, ऐसे लगता है खुला खुला रूम है, स्पेशियस है, और हमें वहाँ काम करना अच्छा लगता है, वहाँ बैठना, वहाँ वक्त बिताना अच्छा लगता है। वहीं पर जो दूसरा कमरा है ये प्रॉपरली मैनेज नहीं है, फर्नीचर की व्यवस्था सही नहीं है, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, या अगर हम वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसको काम करने के उपकरण हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो रूम का कलर है वो सही नहीं है, कहीं भी रूम मैनेज नहीं दिख रहा। तो साइज दोनों का सेम है, लेकिन ऐसे लगेगा कि ये रूम है वो छोटा है, यहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर घुटन लग रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बंद बंद सा कमरा है। तो मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमें सोच समझ के मैनेज करना है। कहाँ पर विंडो होनी चाहिए, कहाँ पर कर्टेंस होनी चाहिए, अगर अलमीरा है तो वो कहाँ होनी चाहिए, रूम में चेयर है, सोफ़ा है, या कोई भी अगर हम चीज़ रख रहे हैं तो वो प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। तो एक मैनेज्ड जो रूम है वो उत्तम डिज़ाइन वाला है तो वो खुलेपन का एहसास दिलाएगा, लेकिन वैसा ही सेम जो आयामों वाला कमरा है अगर वो मैनेज नहीं है तो छोटा लगता है और अस्त व्यस्त प्रतीत होता है। स्थान प्रबंधन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? स्थान का नियोजन यानी कि उसकी प्लानिंग और योजना अनुसार उसकी व्यवस्था। अब हमने प्लानिंग कर ली, अब हमें उसकी व्यवस्था करनी है और उसके उपयोग के अनुसार योजना का क्रियान्वयन, कार्यकारिता और सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन। यानी कि जब हम स्पेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, स्थान प्रबंधन की, तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस पर्पज़ से वो स्पेस चाहिए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम प्लान करके, योजना बना के उसकी व्यवस्था करें कि कहाँ पर हम बैठेंगे, कहाँ पर फर्नीचर होगा, कहाँ पर अलमीरा होगी। अब हमें उस स्थान का जो उपयोग करना है उस उपयोग के अनुसार हम योजना का क्रियान्वयन करेंगे। हमने प्लानिंग तो बना ली, अब हम देखेंगे कि हम उस कमरे को, उस स्थान को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। क्या वो बच्चों के खेलने का कमरा है, या वो बच्चों के पढ़ने का कमरा है, या हमारी कोई प्रैक्टिकल लैब है, या वो किचन है। तो उसका जो उपयोग है उस हिसाब से हम अपनी योजना का क्रियान्वयन करेंगे। अब उसके बाद कार्यकारिता, और अंतिम जो है हमारा सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन, यानी कि देखने में भी सुंदर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सुंदर चीज़ें सबको ही अच्छी लगती है, हमारा काम करने में मन भी लगता है और हम अच्छा भी फील करते हैं, रिलैक्स भी फील करते हैं। तो सुप्रबंधित जो स्थान है न केवल काम करते समय आराम देता है बल्कि आकर्षक भी दिखता है। तो हम बात कर रहे हैं एक वेल मैनेज्ड स्पेस की। आपने देखा होगा आपका जो वर्किंग प्लेस है, या आपका जो क्लासरूम है, या आपका जो स्टडी रूम है, अगर प्रॉपरली मैनेज्ड है, साफ़ सुथरा है, सुंदर दिख रहा है, तो आप वहाँ पर बहुत सुकून महसूस करते हैं। आप वहाँ पर अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत रुचिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और इसी जगह पर अगर वो जो स्पेस है वो प्रॉपर मैनेज्ड नहीं है, या साफ़ सुथरा नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है और काम करने में मन भी नहीं लगता है।
तो अब हम बात कर रहे हैं स्पेस एंड होम, हमारा स्थान और घर। बैठना, सोना, पढ़ना, पकाना, नहाना, धोना, मनोरंजन आदि घर में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो आप चाहे कितनी ही जगह का नाम ले लें, लेकिन जहाँ हम सुकून फील करते हैं, सबसे ज़्यादा हम रिलैक्स होते हैं, वो होता है हमारा घर। घर पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें आराम करना है, हमें सोना है, खाना है, उठना बैठना हमारा एंटरटेनमेंट है ना। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ये हम कहाँ पर करते हैं, घर पे करते हैं, राइट। और इनमें से प्रत्येक गतिविधि और उनसे संबंधित क्रियाओं को चलाने के लिए घर में प्राय विशेष क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि हर एक्टिविटी के लिए और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हर गतिविधि के लिए और उससे संबंधित क्रियाओं के लिए घर में विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बेडरूम में खाना बनाना शुरू कर देंगे, खाना बनाने के लिए हमें किचन में जाना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम किचन में सो जाएंगे, किचन के लिए हमारे पास बेडरूम होता है। इसी तरह से अगर हमें नहाना है तो हम बाथरूम का यूज़ करेंगे, हमें शौच जाना है तो हम टॉयलेट का यूज़ करेंगे, हमें पूजा करनी है तो हम मंदिर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से हर गतिविधि के लिए घर में एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, एक विशिष्ट स्थान होता है। घर में अगर गेस्ट आ गए तो हम उन्हें किचन में थोड़ी बिठाएंगे, उसके लिए हमारे पास गेस्ट रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है। तो जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, इन गतिविधियों को चलाने के लिए विशिष्ट कमरों का निर्माण किया जाता है। तो घर बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी हम डिटेल से बात करेंगे हमारे अगले पार्ट में। अधिकांश शहरी मध्यम वर्गीय घरों में हम बात कर रहे हैं एक अर्बन एरिया की, हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्र की, एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें क्या होता है, आम तौर पर एक बैठक होती है जिसे हम ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम कहते हैं। एक या उससे अधिक शयन कक्ष होते हैं, यानी कि बेडरूम एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि घर में कितने सदस्य रह रहे हैं या हमारे पास कितनी इनकम है, कितनी मनी है, राइट। रसोई घर, एक किचन होता है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। भंडार घर यानी जिसमें हम अपनी चीज़ें रखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोर रूम, स्टोरेज एरिया, राइट। स्नानागार बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, और बरामदा या आंगन ये ऐच्छिक होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पेस, स्पेस पे डिपेंड करता है कि स्पेस कितना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ घरों में अतिरिक्त कमरे भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि घर कहाँ पे है, कौन से एरिया में है, स्थान कितना है। तो अगर स्थान ज़्यादा होता है तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा रूम होते हैं, क्योंकि ये जो रूम्स हैं ये हमने बात की थी, ये तो होते ही होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किचन नहीं है या जिसमें टॉयलेट नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं। इनके अलावा कुछ हम बात कर रहे हैं जैसे भोजन कक्ष। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें डाइनिंग रूम होता है या डाइनिंग एरिया अलग से होता है जहां बैठकर भोजन किया जाता है। बेडरूम में या गेस्ट रूम में भोजन नहीं किया जा सकता, है ना। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें अध्ययन कक्ष, रीडिंग रूम या स्टडी रूम अलग से होता है जहां बैठकर शांति से, एकाग्रता से पढ़ाई की जा सकती है ना। एंटरटेनमेंट रूम अलग होता है। श्रृंगार कक्ष जिसे हम कहते हैं ड्रेसिंग रूम, ठीक है, वो अलग होता है। अतिथि कक्ष, गेस्ट रूम अलग होता है। बाल कक्ष यानी बच्चों का कमरा अलग होता है। और गैराज जहाँ पर हम अपना स्कूटर, गाड़ी, कोई भी व्हीकल, कार पार्क करते हैं उसको हम बोलते हैं गैराज, है ना। सीढ़ियाँ, गलियारे, पूजा घर, बगीचा, बालकनी। अब ये हमारी मर्जी पर होता है कि हमारे पास अगर स्पेस है तो हम इसे भी अपने घर में स्थान दे सकते हैं। तो स्थान प्रबंधन की हम डिटेल से बात करेंगे कि इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं हमारे अगले पार्ट में। इससे पहले हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। आपको क्या करना है, अपने घर में अलग अलग कमरों और उनमें से प्रत्येक में चलाई जाने वाली गतिविधियों की सूची बनानी है। बहुत आसान सी एक्टिविटी है। हम बार बार एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमने हमारे वीडियोस में पहले बात कर ली है। क्या बात की थी कि किसी भी काम को अगर हम केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हमने किसी से जाना
और हमने अगर उसको कर लिया तो हमें वो और अच्छे से आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे यहाँ लिखा कि हमारे घर में एक रसोई है। अब रसोई में कौन सी एक्टिविटी हो रही है? खाना पकाना। इस तरह से आपको अलग अलग अपने घर के हिसाब से जो जो स्पेस अवेलेबल है वो यहाँ लिखना है, और उस स्पेस में जो एक्टिविटी की जा रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।